Okay, hey everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. So let's start how we can integrate Hibernate with Spring Boot. अगर आपको Hibernate पता नहीं है, you need to go and check our playlist that is Advanced Java playlist. उसको चेक कीजिए, उसमें मैंने Hibernate बताया है, Hibernate अच्छे तरीके से हमने देखा है एंड आज हम करेंगे उसको इंटीग्रेट विथ Spring Boot. बहुत सिंपल तरीके से Hibernate को इंटीग्रेट करके देखेंगे Spring Boot के साथ. ओके क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली हाउ वी कैन इंटीग्रेट विद स्प्रिंग बूट हाइबरनेट सिंपल सबसे पहले हमें हाइबरनेट के लिए एक डिपेंडेंसी चाहिए वो डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी हमारे पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में दिस इज आवर प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारी चीजें की है डाउ सर्विस एंड कंट्रोलर ये क्लासेस भी बनाए थे हम बट अभी हमें डाउ क्लास नहीं चाहिए जब हम हाइबरनेट का यूज करेंगे डाउ क्लास को रिप्लेस करेगा कौन दैट इज रिपोजिटरी इंटरफेस ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा सबसे पहले वी नीड टू ऐड pom.xml में वन डिपेंडेंसी एंड विच इज कॉल्ड स्प्रिंग डेटा जेपीए सो व्हाट इज एग्जैक्टली विल डू स्प्रिंग डेटा जेपीए बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा यहाँ पे हमें ऐड करनी पड़ेगी कहाँ से लाएंगे हम सिंपल गो टू द मेवेन रिपोजिटरी अरे भाई जाओ ऊपर दैट इज मेवेन रिपोजिटरी पे जाओ एंड जस्ट सर्च फॉर स्प्रिंग डेटा जेपीए अरे क्या हो गई स्प्रिंग सॉरी मेवेन रिपोजिटरी यहाँ पे सर्च करो दैट इज स्प्रिंग बूट डेटा डेटा जेपीए ये डिपेंडेंसी है स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए नॉट ओनली डेटा जेपीए इट विल बी स्टार्टर लेटेस्ट वर्जन ले सकते हो नो एनी प्रॉब्लम अब गाइस ध्यान से देखना ये डिपेंडेंसी करने वाली क्या है जब आप ये डिपेंडेंसी ऐड करोगे उसके बाद आपको इसको सेव करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा दैट इज मेवन डिपेंडेंसी जहाँ पे हमारी सारी जार फाइल डाउनलोड करता है स्प्रिंग बूट राइट इसके अंदर आपको मिलेगी हाइबरनेट के जार फाइल्स जो कि रिक्वायर्ड है टू इंटीग्रेट हाइबरनेट विद स्प्रिंग बूट ओके हाइबरनेट की एक भी जार अभी आपको नहीं मिलेगी पर जब मैं डेटा जेपीओ को ऐड करूंगा लेट्स सी यहाँ पे मैंने सेव किया एंड यू कैन सी हाइबरनेट के जितने भी डिपेंडेंसी हमें चाहिए वो सारे यहाँ पे हमें मिल जाएंगे लेट्स सी मैंने सेव किया ये बिल्ड हो रहा है एंड ऑल्सो यू कैन सी यहाँ पे आपको कुछ जार फाइल देखने को मिलेंगे जो कि हाइबरनेट के होंगे और यू कैन सी यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं नीचे आता हूँ यस दैट इज हाइबरनेट कोर उससे पहले नहीं थी हाइबरनेट कोर डिपेंडेंसी और वी कैन से जार फाइल विल प्रोवाइड ऑल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप फॉर हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन में हमें हाइबरनेट की एक्सएमएल फाइल बनानी पड़ती थी सेशन फैक्ट्री हमें गेट करनी पड़ती थी उससे सेशन निकालना पड़ता था ऑल थिंग्स सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिक की जाएगी कौन कर रहा है सारा चीज स्प्रिंग बूट कर रहा है ओके then you can also see hibernate common annotations इसमें हाइबरनेट के सारे एनोटेशन आपको मिलेंगे एट द रेट एनटीडी एट द रेट आईडी देन मैपिंग के जो डिपेंडेंसी वन टू मेनी मेनी टू वन सारी डिपेंडेंसी आपको यहाँ पे मिलेगी ओके देन और कुछ यहाँ पे है क्या लेट्स सी यू कैन सी जकार्ता की भी कुछ डिपेंडेंसी आ गई होगी देखो जकार्ता परसिस्टेंस एपीआई ओके मतलब हमारा ऑब्जेक्ट डेटाबेस में मैच करने के लिए जकार्ता की भी कुछ डिपेंडेंसी और भी से कुछ एनोटेशन ये हमें प्रोवाइड करेगा जो हम यूज करेंगे ओके मतलब डेटा जेपीए ये वर्जन यहाँ से हटा देंगे इसको पैरेंट का वर्जन मतलब ये वाला वर्जन इसको अप्लाई हो जाएगा तो स्प्रिंग डेटा जेपीए एग्जैक्टली व्हाट विल डू इट विल डू ये क्या करेगा देखो स्प्रिंग डेटा जेपीए का इम्प्लीमेंटेशन क्या है आपको अगर पता नहीं है अगर मैं बता दूं स्प्रिंग डेटा जेपीए का इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज हाइबरनेट इसका इम्प्लीमेंटेशन है इसका एक पार्ट है हाइबरनेट ओके और ये यूज करता है जेपीए दैट इज समथिंग कॉल्ड जावा परसिस्टेंस एपीआई ओके क्या लॉन्ग फॉर्म है इसका जावा persistence API. This is a special API which provide some features to persist your object into database.
ओके, आपका ऑब्जेक्ट परसिस्ट करना मतलब सेव करना ना डेटाबेस में, उसके साथ डीएमएल ऑपरेशंस करना। इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग दिस डिपेंडेंसी। ओके, इसके अंदर बहुत सारी जार फाइल अभी हमने देखी, वो हमें मिल गई। ओके, उसके बाद क्या करना है सर? सबसे पहले तो ये कर दिया। सेकेंड स्टेप यू नीड टू डू, आपको यहाँ पे जाना है समथिंग कॉल्ड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में। ओके, वेर इट इज रिसोर्सेस में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल पे, एंड यहाँ पे जाके आपको देना है थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन। इट्स ओनली 2 लाइन का कॉन्फ़िगरेशन है हाइबरनेट का, बाकी सब तो जेडीबीसी का ही रहने वाला है। ओके, लेट्स रिमूव दिस, और यू कैन कमेंट आउट दिस, जो कि हम फ्रंट एंड के लिए यूज करते हैं जेएसपी। अब जेएसपी नहीं यूज करेंगे हम। सिंपल, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी, दैट इज स्प्रिंग डॉट जेपीए और सबसे पहले जेडीबीसी की कुछ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। देखो, हाइबरनेट कर रहे हो मतलब ऐसा नहीं, डेटाबेस कनेक्शन के लिए यू नीड टू डिपेंड ऑन जेडीबीसी। ओके, जेडीबीसी की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देंगे सबसे पहले स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट, सबसे पहले देते हैं यूआरएल। ओके, एंड दिस यूआरएल इज जेडीबीसी कोलन माइएसक्यूएल कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306, एंड देन डेटाबेस का नाम देंगे जहां पे हमें टेबल क्रिएट करना है। हम नहीं क्रिएट करेंगे, हाइबरनेट क्रिएट करेगा। ओके, हाइबरनेट विल डू, और हाइबरनेट विल क्रिएट ऑटोमेटिक टेबल फॉर अस, हमारे लिए हाइबरनेट automatic, hibernate will create automatic table for us, table and everything will be automatic in hibernate। टेबल भी क्रिएट होगा, उसमें डेटा इंसर्ट करना है वो भी होगा, एवरीथिंग विल बी हैपन जब आप हाइबरनेट का यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले टेबल क्रिएट कैसे होता है वो देखते हैं। ओके, लेट्स गो हियर एंड ऐड द प्रॉपर्टी। डेटाबेस का नाम देते हैं हम इसको MySQL। एक नया डेटाबेस बनाते हैं हाइबरनेट के लिए। ओके, उसके अंदर टेबल क्रिएट होगा, आप उसके साक्षीदार बनोगे। अरे आजा, MySQL कमांड प्रॉम्प्ट, जस्ट वेट। यस, दिस इज द कमांड प्रॉम्प्ट, पासवर्ड एंड database create database something called hibernate void spring boot, ऐसे हम देते हैं। ओके, एंड इसको कॉपी कर लेते हैं and go here and just put it. That's it. URL. Then you need to give some property, that is spring dot data source dot username। आपके MySQL का यूजर नेम, दैट इज मेरा रूट है, मैंने रूट दे दिया। देन स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, पासवर्ड देना है, मेरा पासवर्ड भी रूट है। ओके, देन ड्राइवर क्लास देना है आपको, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर हाइपन क्लास हाइपन नेम। ड्राइवर क्लास का नाम क्या होता है, दैट इज कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी ड्राइव। यहाँ पे मुझे मिल भी रहा है, लेट्स डबल क्लिक ऑन इट। अगर आपको नहीं मिला तो टाइप करो, ठीक है। ये कैसे मिलेगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। एक एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके हेल्प में जाके इक्लिप्स मार्केट प्लेस में जाके जाना है। ये सारे सारे जो मुझे ऑटोमेटिक कंप्लीशन मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है एक बार मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको एक स्प्रिंग बूट का एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, दैट इज समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग बूट, ऐसा लिखो। सबसे पहले जो आएगा वो आपको इंस्टॉल करना है। लेट्स सी, ये थोड़ा सा डाउनलोड हो रहा है, टाइम ले रहा है। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम बिकॉज माई इंटरनेट कनेक्शन इज लिटिल बिट स्लो। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक। यस, नो, यहाँ पे आके आपको लिखना है सिंपल, दैट इज, आजा भाई, व्हाट हैपन, कट हो गया भाई, ये तो कट हो गया। ओके, ओके, यहाँ पे आपको लिखना है दैट इज स्प्रिंग बूट एंड जस्ट सर्च इट एंड यू कैन सी, यस, यू विल गेट स्प्रिंग टूल 4। इसको आपको इंस्टॉल करना है, देखो मैंने इंस्टॉल किया है। इससे आपको ऑटोमेटिक कंप्लीशन मिल जाएंगे जो मुझे मिल रहे हैं। ओके, ड्राइवर क्लास लोड करो, देन काम आता है, दैट इज स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट की प्रॉपर्टी, दैट इज
स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल हाइपन एटो, और इसको वैल्यू दो दैट इज अपडेट। ओके, अपडेट करने से क्या होगा, आपका टेबल दोबारा क्रिएट नहीं होगा, एक बार क्रिएट हुआ दैट्स इट। ओके, एंड ये यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज समथिंग कॉल्ड क्रिएट। क्रिएट से क्या होगा, बार बार टेबल क्रिएट होगा, बट वी डोंट वांट टू दिस, जस्ट अपडेट करो दैट्स इट। ओके, देन मुझे क्वेरी देखनी है, तो क्वेरी देखने के लिए समथिंग कॉल्ड हमें प्रॉपर्टी है स्प्रिंग डॉट जीपीए डॉट शो एसक्यूएल, एंड इसको दे दो ट्रू। इससे क्या होगा, जो भी क्वेरी करेगा हाइबरनेट यू कैन सी ऑन योर कंसोल। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टी, ये तो जेडीबीसी की थी, राइट। स्प्रिंग हाइबरनेट की सिंपल एक ही प्रॉपर्टी दैट इज डीडीएल एटो। सर यहाँ पे इसका डायलेक्ट भी देना पड़ता है? नो, देयर इज नो नीड टू गिव द डायलेक्ट बिकॉज स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली we can say detect the dialect which dialect to our database is needed। इसके लिए कौन सा डायलेक्ट चाहिए, स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देता है, नहीं किया वी नीड टू ऐड। ओके, कर देता है बट बहुत सारे केस में, आपके केस में नहीं किया, अलग से ऐड करो। कैसे ऐड करोगे, स्प्रिंग डॉट jpa डॉट hibernate dot, or we can say jpa dot properties dot hibernate dot डायलेक्ट, एंड यहाँ पे डायलेक्ट दे दो आप। कहाँ से डायलेक्ट लाओगे आप, इस क्लास में जाओ, किसी भी क्लास में जाओ, कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करो, कंट्रोल शिफ्ट टी, पी नॉट टी, टी कंट्रोल शिफ्ट टी, यहाँ पे डालो माई एसक्यूएल डायलेक्ट। ये देखो ये डायलेक्ट मिलेगा आपको, यहाँ से आ जाओ, एंड इसका पाथ आपको चाहिए दैट इज ये पैकेज का नाम, कॉपी करो, यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट करो, एंड यहाँ पे डॉट करके इस क्लास का नाम भी कॉपी करो, समथिंग कॉल्ड MySQL डायलेक्ट, कॉपी इट एंड जस्ट पेस्ट इट दैट्स इट। यहाँ पे MySQL 8 कर दो, आपका MySQL 8 का वर्जन है ना, दैट्स ये डायलेक्ट यहाँ पे देना है, पर देने की जरूरत भी नहीं है। लेट्स, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिक डिटेक्टेड। ओके, तो ये प्रॉपर्टी देने के बाद आपको क्रिएट करना है एक एंटिटी क्लास, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड, हमने यहाँ पे बनाया था आईपीएल टीम करके, अब अलग एंटिटी क्लास बनाएंगे, उसके लिए हम बनाएंगे एक अलग पैकेज। अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की तरफ जाते हैं, एक पैकेज होगा उसके लिए समथिंग कॉल्ड, इसका नाम देंगे हम कॉम डॉट आदि एंड जावा, उसके अंदर ही होगा सब पैकेज एंटिटी नाम से, और मॉडल नाम से बना सकते हो। इसके अंदर हम क्लास बनाएंगे, एक क्लास होगा दैट इज समथिंग कॉल्ड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बनाओ या स्टूडेंट बनाओ, यू कैन डू एनीथिंग। ओके, अब इस क्लास के ऊपर एक एनोटेशन हम देंगे दैट इज समथिंग कॉल्ड एट द रेट एंटिटी। Why to use this annotation, sir? What is the use of this annotation? This annotation is responsible to create table into database। इस एनोटेशन का यूज है, अगर आप एंटिटी एनोटेशन यूज करोगे, दिस इज फॉर क्लास लेवल, आपके डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगा इस नाम से, किस नाम से, एम्प्लॉय नाम से टेबल क्रिएट होगा। सर आई डोंट वांट टू मेक द टेबल बाय यूजिंग दिस नेम, आई वांट टू गिव द अनदर नेम, हाउ वी कैन, सिंपल यहाँ पे आप ऐसे करके यहाँ पे नेम दे सकते हो, यहाँ पे आप आपके टेबल का नाम जो भी आपको देना है दैट इज समथिंग कॉल्ड एम्प्लॉइज, ऐसे आप दे सकते हो। बट अगर आपने ये नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट दिस विल अप्लाई टू योर टेबल नेम। ओके, तो यहाँ पे मैंने दे दिया, तो यहाँ पे नहीं देना, वी हैव ऑप्शन समथिंग कॉल्ड, वी हैव अनदर एनोटेशन लाइक table annotation we have। okay, which annotation, something called at the rate table। yeah, यहाँ पे दे सकते हो आप, राइट, यहाँ पे इसको नेम दे सकते हो, बोथ आर सिमिलर, वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, दैट्स इट, ऐसे भी दे सकते हो, राइट। बट व्हाई टू, मतलब यूज एक से साथ हो रहा है, एक के साथ तो क्यों यूज करना बार बार। ओके, बट यू कैन यूज। ओके, ओके, देन यहाँ पे आपके एम्प्लॉय क्लास में क्या क्या कॉलम्स होंगे उसके नाम, लेट्स से पहला कॉलम होगा प्राइवेट इंटीजर आईडी, आईडी होगी एम्प्लॉय की, देन एम्प्लॉय का नाम होगा समथिंग प्राइवेट स्ट्रिंग, एम्प्लॉय का नेम होगा, देन समथिंग कॉल्ड प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय का हम यहाँ पे एड्रेस देते हैं, एड्रेस देते हैं, एंड लास्ट वन दैट इज प्राइवेट डबल उसके सैलरी देते हैं।
ये सारी चीजें एम्प्लॉय की होगी, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, यू कैन गिव, बट मैंने चार ही चीजें दी है, आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी। अब आईडी से एक कॉलम बनेगा, नेम से एक कॉलम बनेगा, एड्रेस से एक बनेगा, सैलरी से एक बनेगा। बट आई वांट टू मेक द प्राइमरी की, आपको प्राइमरी की किसे बनाना, नेम को बनाना है, एड्रेस को या सैलरी को? आई टू मेक प्राइमरी की फॉर आईडी, तो यहाँ पे आ जाओ, एट द रेट आईडी यूज को, दैट्स इट। एट द रेट आईडी यूज किया मैंने। अब ये जो आईडी है, इट विल बिकम योर प्राइमरी की। At the rate ID is used to create a primary key in your table। कितना आसान कर दिया है बनेट ने। एनोटेशन यूज करो, दैट्स इट। सर मुझे इस आईडी को अलग नाम देना है, यू कैन गिव, यहाँ पे आ जाओ, एट द रेट कॉलम एनोटेशन यूज करो, एंड इसके अंदर इसको अलग नाम दे दो। आई वॉन्ट समथिंग कॉल्ड ईएमपी आईडी, यू कैन गिव। अब ईएमपी आईडी नाम से कॉलम बनेगा, नॉट आईडी। बट सर यहाँ पे नेम नाम से ही बनेगा। अगर आपको अलग से स्पेसिफाई करना है, यू कैन गिव एट द रेट कॉलम हियर आल्सो, यू कैन गिव समथिंग कॉल्ड नेम, एंड यहाँ पे मुझे चाहिए समथिंग ईएमपी नेम, यू कैन गिव। अगर आपने नहीं दिया तो इस नाम से बनेगा, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हियर। आपको देना है तो दे सकते हो, इट इज टोटली ऑप्शनल। यहाँ पे मैंने दिया ईएमपी एड्रेस, एंड यहाँ पे मैंने दिया समथिंग कॉल्ड कॉलम, कॉलम name, and it is emp salary। ओके, दिस इज ऑप्शनल। अगर नहीं दिया तो ये आ जाएगा, दिया तो जो आपने दिया वो आ जाएगा। यहाँ पे भी नहीं दिया तो ये आ रहा था ना, राइट, हमने दे दिया तो ये आएगा। तो ये हो गया सिंपल, सिंपल चीजें, दैट इज एनोटेशन यूज की है, राइट। यहाँ पे इसके गेटर्स एंड सेटर्स, अगर आपको गेटर सेटर्स खुद से नहीं बनाना है, यू कैन कम हियर एंड पुट वन एनोटेशन समथिंग कॉल्ड Lombok. It is Lombok annotation you can use, and this annotation is used to make, or we can say reduce your lines of code. Okay, Lombok annotation लेंगे। Let's see this is fit or not. Yes, it will fit to our project, that is Lombok। कॉपी करो, लेटेस्ट वर्जन लिया है मैंने, इसको कट कर देते हैं हम। ओके, आवर प्रोजेक्ट इज हियर। आ जाते हैं एप्लीकेशन pom.xml में, लेट्स पुट lombok हियर, पेस्ट करो, दैट्स इट। इसका वर्जन इसके पेरेंट का आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। lombok मैंने यहाँ पे दे दिया, एंड इसका एक एनोटेशन यूज करेंगे, दैट्स इट। कौन सा एनोटेशन? यहाँ पे आ जाओ, एम्प्लॉय में गेटर सेटर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाओ एंड यूज करो एट द रेट समथिंग कॉल्ड डेटा। Which one? At the rate data, that is Lombok। It will generate getters and setters for your variables or for your data। okay, आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चाहिए तो यू कैन मेक कंस्ट्रक्टर। मैंने कहा ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मुझे चाहिए, ये देगा। मैंने कहा मुझे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए, ये दे देगा। ओके, टू स्ट्रिंग चाहिए, ये दे देगा। ऑल थिंग्स विल बी मैनेज बाय Lombok। ओके, इट इज वेरी वेरी इजी। बहुत सारा चीज मतलब बहुत इजी कर दिया है यार, बहुत इजी। तो लेट्स से टेबल बनता है क्या, लेट्स चेक इट। यहाँ पे यू कैन सी हमारा ये डेटाबेस, यहाँ पे मैंने शो टेबल्स कर दिया, यू कैन सी वी डोंट हैव एनी टेबल, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ओके, लेट्स सिलेक्ट डेटाबेस फर्स्टली and check show tables, yes, empty set। Let's run our application and check table is created or not। I think it will be created, I think it will be create। लेट्स से कोई प्रॉब्लम आता है तो हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज दिस इज प्रोग्रामिंग, एंड एरर आना तो स्वाभाविक सी बात है, आ सकता है, घबराना नहीं है एरर आने से, राइट। आ गया, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस, देखो हाइबरनेट का कुछ तो लोड हो रहा है। यस, वी हैव लॉट्स ऑफ एरर्स, अनेबल टू डिटरमाइन डायलेक्ट। ओके, डायलेक्ट का एरर आ गया। अनेबल टू क्रिएट रिक्वेस्ट ड्यू टू डायलेक्ट, इसे मिल नहीं रहा है। और हमें लगा था कि स्प्रिंग बूट डिटेक्ट करेगा, बट नो प्रॉब्लम। ड्राइवर com.mysql क्लास नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज व्हाई, वी डोंट हैव, आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, हमें हमारे पास MySQL कनेक्टर तो है ना,
com.mysql class claims to not accept JDBC URL. What is the error? वो JDBC colon mys JDB हुआ है क्या? हो जाता है गड़बड़ गड़बड़ में। JDBC मैंने ध्यान नहीं दिया। सेव करते हैं। लेट्स से इट विल रीलोड। रीलोड होगा क्या? आई थिंक स्टॉप हुआ है। लेट्स रन अगेन। रिलोड भी होगा गाइस। इफ यू हैव अ डिपेंडेंसी कॉल्ड, इसको ऐड कर दो आप। कौन सी? डेव टूल नाम से, स्प्रिंग बूट डेव टूल, इससे रिलोड होगा ऑटोमेटिक। ओके, लेट्स से आपको ये एरर आता है क्या? डायलेक्ट का आई थिंक आएगा, बट आने दो, यू विल सॉल्व। यस, वी डोंट हैव एनी एरर फॉर डायलेक्ट। मैंने कहा था आपको डायलेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायलेक्ट हमने कमेंट आउट किया है, ये एरर था सी का। ओके, दैट्स इट। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, यू कैन सी हियर योर क्वेरी। देखो, बहुत अच्छे से क्वेरी बनी, प्राइमरी की बना है, ऑल दैट थिंग्स। लेट्स से डेटाबेस आल्सो शो टेबल्स एंड वी गॉट वन टेबल दैट इज एम्प्लॉयज। डिस्क्राइब करो एम्प्लॉयज एंड लेट्स सी एएमपी आईडी, प्राइमरी की, एमपी एड्रेस, एमपी नेम, एमपी सैलरी। जैसे हमने मांगा था वैसे हमें मिला है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ हाइबरनेट। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग हाइबरनेट, लेट्स कनेक्ट मी गाइस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डेटा जीपी ऐड करो, उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन ऐड करो, सिंपल सा 4 लाइन का। देन एक एंटिटी क्लास बनाओ, उसके ऊपर एंटिटी आईडी कॉलम, दैट्स इट। मतलब 5 मिनट का काम है, बहुत 5 मिनट का काम भाई। एंड हाइबरनेट विल जनरेट योर टेबल। अब डेटा इंसर्ट करना, गेट करना, अपडेट करना, ये तो चुटकी का काम है। ओके, रिपोजिटरी ऐड करो, एक्सटेंड करो जेपीए रिपोजिटरी को, दैट्स इट। सारे मेथड्स देगा, मेथड कॉल करो, काम हो गया। ओके, बट उसके लिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो देखना चाहिए, इसी में करेंगे तो ऊपर से जाएगा और भी कैसे लोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करके देखो पहले, देन वी विल मूव टू द हाउ वी कैन इंसर्ट डेटा बाय हाइबरनेट, हाउ वी कैन डिलीट डेटा, अपडेट, सारी चीजें करेंगे हाइबरनेट के साथ। ओके, सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो। ओके, कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।